हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि बाखूबी मालूम है कि आपका एग्ज़ाम 4 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। तो आर्ट्स वालों, धमाल मचा दो। इस बार भी धमाल मचा दो आर्ट्स वालों, क्योंकि मैं फाड़ू फाड़ू वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 16 नंबर से लेकर 19 नंबर तक रहता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा कुछ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में अंकित किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें। देखिए, हमने उत्तर में लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद ए में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और एक मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया। देखिए, उसके बाद हम 4 मौलिक कर्तव्य को लिखेंगे। ठीक है, पहला हमने लिखा है संविधान राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झंडा का आदर करना चाहिए। संविधान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय गीत का आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय झंडा का आदर करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट कितना सुंदर है। हम दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भारतीय प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे माता पिता एवं संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट में लिखेंगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, जैसे ताजमहल की रक्षा करना, जैसे इंडिया गेट की रक्षा करना। ठीक है, मतलब जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह हमें मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 2, शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के लिए काम करती है। सटीक आपका उत्तर, कितना सरल भाषा में बताया। उसके बाद हम पहला पॉइंट में लिखेंगे, विवेचना करने बोला है तो पॉइंट में लिखेंगे यूएनओ प्रथम विश्व एवं द्वितीय विश्व युद्ध के 1939 से 1945 के बाद तीसरा विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट में लिखा है यूएनओ विभिन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव, हथियारों का लेन देन, परमाणु निर्माण इत्यादि पर रोक लगाया। जो यूएनओ है विभिन्न देशों के बीच तनाव, हथियार का लेन देन जो है ना पर रोक लगाया। मतलब बड़े बड़े परमाणु, जैसे परमाणु बम होते हैं, परमाणु का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पर रोक लगाया। अब तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है यूएनओ आतंकवाद, नक्सलवाद एवं साम्राज्यवाद पर हमेशा रोक लगाई है। ठीक है, आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3, यह क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे ज़रूर कर लें। पूरा यूट्यूब में आपको इसका जवाब इस प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से हमने लिखा है। देखिए, हमने क्या लिखा है कि क्वेश्चन आपका है लोकसभा के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो हमने उत्तर में लिखा है लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। यह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए संगठन लिख के आप डैश दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 थी। यानी शुरुआत में जो थी ना, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 थी और न्यूनतम संख्या 60 थी। ठीक है, 1987 में लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 कर दिया गया। 1987 में, ठीक है, लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 कर दिया गया। एंग्लो इंडियन को मिलाने के बाद इसकी संख्या 552 हो जाती है। ठीक है, 552 सदस्यों में से 530 सदस्य जो होते हैं राज्य से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से मनोनीत किए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा, आप इसे ज़रूर कर लें। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4, हम कह सकते हैं कि भारत एक शांति का दृष्टिकोण व्यापक है। तो उत्तर में लिखेंगे आज़ादी से आज तक भारत विश्व कल्याण एवं शांति का उपदेशक रहा है, जिसे निम्न तरीके से समझ सकते हैं। जो भारत है ना, आज़ादी से आज तक विश्व कल्याण एवं शांति
का उपदेशक रहा है। भारत किसी का साथ लड़ना नहीं चाहता, भारत एकदम शांति से काम लेना चाहता है, ठीक है, भाईचारा के रूप में काम लेना चाहता है, ठीक है। देखिए हमने पॉइंट में लिखा है भारत यूएनओ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी निभाकर विश्व शांति एवं विश्व कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भारत का अन्य देशों के साथ मित्रता करना, अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपना सकारात्मक नजरिया प्रदान करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे भारत आतंकवाद, नक्सलवाद एवं विनाशक हथियारों का हमेशा विरोध करते आया है, ठीक है। भारत जो है ना आतंकवाद, नक्सलवाद एवं विनाशक यानी खतरनाक हथियारों का हमेशा विरोध करते आया है, ठीक है। यूएनओ में भारत हमेशा शांति सेना भेजती है, ठीक है। आपका अगला सवाल नंबर 5, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। यह सवाल आपने टर्म 1 में भी पढ़ा होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, टर्म 1 में पढ़ा होगा, लेकिन विस्तार से नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। इसमें निम्न बातें थी। देखिए निम्न बातों में से पहला बात तो ये थी, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तथा विचार, भाषा में विवेक की और विश्वास की स्वतंत्रता हो। दूसरी पॉइंट में लिखेंगे अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है, बहुत ही सरल भाषा में है, लोगों को कानून के समक्ष बराबरी तथा अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त हो। आपका अगला सवाल नंबर 6, भारतीय नागरिकों के कोई 5 मौलिक कर्तव्य लिखें, ठीक है। देखिए कर्तव्य आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखनी चाहिए, ठीक है। उत्तर में देखिए लिखे हैं, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों में राष्ट्रगान गानों का आदर करें, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तीसरा पॉइंट में देश की रक्षा करें और आराम किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तीसरा भारत के सभी लोगों को समता की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और भेदभाव से परे हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और किस किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जय हिंद।